तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तराखंड में हमारे जो धाम है, मंदिर हैं। उत्तराखंड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है वो हमारा केदारनाथ है, ठीक है, जो रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक है, और मंदाकिनी नदी के हमारे तट पर है। और ये दो पहाड़ के बीच में है, मतलब एक खर्चाखंड और दूसरा भरतखंड। मतलब दो पहाड़ के बीच में है, एक खर्जाखंड और दूसरा है भरतखंड, ठीक है। इसकी ऊंचाई 3584 है, 3584, ठीक है। यहाँ भगवान शिव, मतलब जो यहाँ पर पूजा की जाती है वो भगवान शिव की जाती है। और शिव जी के जैसे हम और भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान शिव के मतलब बैक की, मतलब पीछे की, मतलब ऐसे कमर की है, मतलब पृष्ठभाग की पूजा करते हैं, ठीक है। इसका जीर्णोद्धार, मतलब इसका जो इसको शुरू किया था या जो उसने स्टार्ट किया था वो आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था, ठीक है। और मतलब उन्होंने 1820 ईस्वी, मतलब 1820 सेंचुरी में अपना शरीर त्याग दिया था, मतलब अपनी समाधि वहीं पे बनवा ली। महाभारत के वन पर्व, मतलब महाभारत में जो एक वन पर्व हुआ था, तो इसमें इसको भृंगतुंग कहा गया था। क्या कहा था? भृंगतुंग, ठीक है। और भगवान शिव के रक्षक जो हैं, मतलब भगवान शिव जी के जो रक्षक हैं वो भैरवनाथ को माना जाता है इस मंदिर के द्वारा, या वैसे एक्चुअल में, ठीक। तो केदारनाथ में दो त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे पहला है हमारा अन्नकूट और दूसरा है भृतुंग, ठीक है, उत्सव जो हम मनाते हैं या मनाया जाता है, ठीक है। तो केदारनाथ के जो कपाट हैं वो भैया दूज के दिन बंद होते हैं, मतलब अक्टूबर-नवंबर में। और वो जो खुलने की उनकी जो डेट होती है वो महाशिवरात्रि के दिन मतलब डिसाइड की जाती है कि वो किस दिन खुलेंगे, या मतलब अप्रैल और मई में मतलब खुलने की उनकी डेट आ जाती है, ठीक है। मंदिर बंद हो जाता है तो उसके बाद की जो शीतकालीन पूजा होती है, मतलब जैसे मंदिर बंद हो जाता है मोस्टली, मंदिर सर्दियों के कारण, सर्दियों में बंद होता है, तो शीतकालीन जो पूजा होती है वो रुद्रप्रयाग के ही ओमकारेश्वर मंदिर, ठीक है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में ही की जाती है, ठीक है। इस मंदिर का जो निर्माण है, मतलब जो ये मंदिर जब बना था, तो उत्तराखंड में कौन शासन कर रहा था? तो उस समय हमने जो पढ़ा है, तो उत्तराखंड में उस समय कत्यूरी कत्यूरी वंश जो है, मतलब कत्यूरी जो लोग हैं वो शासन कर रहे थे, ठीक है। तो जो हम इस मंदिर की जो शैली है वो कत्यूरी शैली है, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया। और ब्रिटिश काल में, ठीक है, ब्रिटिश काल में केदारनाथ और बद्रीनाथ अधिनियम 1939 लाया गया। कौन सा? 1939, ठीक है। फिर केदारनाथ समिति 1948 में बनाई गई, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, मतलब जो ये इसका मेन पॉइंट है, ठीक है, जो हमारी केदारनाथ समिति का जो मतलब पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो ऊखीमठ में है, ठीक है। और इसे 1948 में बनाया, ठीक है। और जो केदारनाथ मंदिर का जो मोटर बाइक का अड्डा है, मतलब जैसे आप कह सकते हो जहाँ तक सिर्फ गाड़ी जाती है, जहाँ तक हम सिर्फ गाड़ी लेकर जा सकते हैं, तो वो सिर्फ गौरीकुंड है। तो